हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने दो इमेजेस आ रही होंगी। दिस इज़ फाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फाइल नंबर 2। आप जिस भी इमेज से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको वो इमेज चूज़ करनी है, ठीक है। और अगर आप इंट्यूशन से चूज़ नहीं कर पाते हो, देन आप थ्रू डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि जब भी आपकी लास्ट इंटरेक्शन हुई है आपके पर्सन से, जिस भी पर्सन को आप लाइक करते हो, जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है ये। तो उस पर्सन के साथ जब भी आपकी लास्ट इंटरेक्शन हुई है, आप मिले हो, आपने कॉल पे बात की है, आपने चैट्स पर बात की है, एंड आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो कि उनकी फीलिंग्स क्या थी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील दैट कि उनकी उस टाइम पर क्या फीलिंग्स थी, वो क्या फील कर रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, और उसके बेसिस पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके, एंड फॉर एनर्जी एक्सचेंज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, commenting on the video, and also subscribing the channel, and it is very important for you to do the energy exchange. Okay, so let's start with file number 1. Number 1 people, जब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब लास्ट टाइम आप लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हुई थी, कोई भी इंटरेक्शन हुई थी, आप मिले थे, चैट्स पर बात कर रहे थे, कोई भी सिचुएशन थी, तो उस टाइम पर कुछ ऐसा हो रहा था कि आप दोनों कोई भी इमोशंस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, या फिर कुछ भी इमोशनल नहीं था। बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप को एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हम आप दोनों चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो। आप दोनों प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे, कैसे करियर को एडजस्ट करना है, कैसे फ्यूचर को देखना है। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपकी बात हो रही थी, एंड स्पेशली आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, फाइल नंबर 1, कि इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, थोड़ा सा कमिटमेंट के बारे में बात करना चाहिए, थोड़ा सीरियसनेस आनी चाहिए आप दोनों के बीच में। तो आप थोड़ा सा इस कॉन्वर्जेशन को चाहते थे, तो वही कॉन्वर्जेशन मुझे आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है कि कैसे चीज़ों को मूव करना चाहिए, कैसे आप दोनों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप लव से आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, फैमिली एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो आप दोनों इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, एंड आप अपने पर्सन से आंसर्स चाह रहे थे, एंड आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आंसर्स भी दे रहे थे। तो इस तरीके की कुछ कॉन्वर्जेशन रही आप लोगों की, और चीज़ें फिर भी बेटर थी, ठीक है, अच्छी थी, बट बातचीत ज़्यादा रही। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू कि क्या फीलिंग्स थी आपके पर्सन की। आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे उस कॉन्वर्जेशन में, जो भी आप उनसे बात कर रहे थे, जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे थे उस कॉन्वर्जेशन में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। आंसर क्या देना चाहिए, चीज़ों कैसे मैनेज करनी चाहिए, हर एक चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। इट्स लाइक वो थोड़ा सा अटैक्ड फील कर रहे थे। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अटैक्ड फील हो रहा था कि आप उनकी तरफ कुछ अटैक कर रहे हो, आप उनको जानबूझ के किसी सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको अनकंफर्टेबल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा था, सब कुछ बहुत लवी डवी चल रहा था। आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स नहीं थी। जैसा ही पर्सन रिलेशनशिप को चलाना चाहते थे वैसा आप चला रहे थे, सारा कुछ आपकी साइड से अच्छा था, स्टेबल था। बट ऑल ऑफ अ सडन you are asking for more, you are asking for commitment, seriousness, और that stability की इस relationship, मतलब ये चलो हम दोनों साथ हैं, बट आगे क्या, वॉट अबाउट द फ्यूचर, तुमने क्या सोचा है हमारे फ्यूचर के बारे में। तो इट्स लाइक आपकी इस तरीके की थोड़ी सीरियस कॉन्वर्जेशन है। तो ये सीरियस कॉन्वर्जेशन इस पर्सन को थोड़ी सी टफ लग रही थी। वो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने में थोड़ा सा मुश्किल फील कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि आप इस बार किसी भी चीज़ को नहीं मानोगे इजीली, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, वो आपको ईजिली कुछ भी नहीं बोल सकते, यू आर सीरियस नाउ। तो वो सीरियसनेस वो फील कर पा रहे थे आपकी साइड से।
लेकिन एक चीज़ है इस पर्सन की जो मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा है इनके बारे में, वो ये है कि हो सकता है पहले आपने इस पर्सन से सेम चीज़ के बारे में बात की थी और उस टाइम पर उन्होंने बहुत गलत तरीके से रिएक्ट किया था। तो इस बार वो उस सेम वे में रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो गुस्सा नहीं करना चाहते, इस कन्वर्सेशन को टालना नहीं चाहते। वो खुद थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल ज़ोन में जाकर के इस कनेक्शन को एक सीरियस पॉइंट तक लेकर जाना चाहते हैं, आपके क्वेश्चन्स के आंसर्स देना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा चेंज है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? अगर आपके मतलब यही डाउट था कि क्या वही मतलब देखो, जो पास्ट में इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया या पास्ट में जिस तो अभी उस वे में आपको ट्रीट नहीं करना चाहते और आपका भी एक फ़ियर है कि कहीं ये सेम वे में तो नहीं आपको बोलेंगे या फिर कहीं आप गलत इंसान पे भरोसा तो नहीं कर रहे हो या फिर आप कहीं गलत चीज़ के लिए तो नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। दिस टाइम दिस पर्सन इज़ एक्चुअली सीरियस, ओके? वो थोड़ा-सा हाँ, शांति से सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आप किस किस सिचुएशन से आके बोल रहे हो उनको वो सारी चीज़। दिस पर्सन इज़ बीइंग वेरी अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, बहुत ज़्यादा। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये चीज़ उनको मुश्किल दे रही है, आई डोंट नो, बट आप जभी भी उनसे कमिटमेंट की, फैमिली, मैरिज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करते हो तो वो चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है प्रोसेस करने के लिए। इनके पास आंसर्स नहीं हो सकते। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली डिफरेंस हो, कुछ कास्ट डिफरेंस हो, शादियों में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ तो ऐसा इशू है या फिर इस पर्सन को ना हैप्पी एंडिंग, स्टेबिलिटी, मैरिजेस से कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वहाँ पे चीज़ों को नहीं लेकर के जाना चाहते हैं, ओके? तो इतना स्मूथ नहीं है उनके लिए इस बारे में बात करना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई थिंक ये पर्सन उस बारे में सोचना चाहते हैं। दे आर चेंजिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू एट ऑल, ओके? तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ईजी नहीं रहा इस पर्सन के लिए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको एंगर आ रहा है अपने अंदर, बट वो आई थिंक वो चीज़ एकदम से तो नहीं बदल सकती, वो ट्राई कर रहे हैं एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, ओके? तो वही है कि इस पर्सन को थोड़ा सा आई डोंट नो फैमिली रिलेशनशिप्स वगैरह से क्या इशू है, बट वो थोड़ा सा वहाँ पर ना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो इतना उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं। देयर इज समथिंग विद दिस पर्सन जो आपको भी शायद पता होगा, इसलिए वो हमेशा कमिटमेंट, शादी, इन सब की जो कॉन्वर्जेशन होती है उसको अवॉइड करते हैं। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी इस पर्सन को जो कन्फ्यूजन है वो उस कन्फ्यूजन के आंसर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं खुद से ही इस कनेक्शन के बारे में। वो सोच रहे हैं कि सिर्फ पुराने तरीके से इस रिलेशनशिप को नहीं चलाया जा सकता है, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग की एज हो सकती है, रिलेशनशिप को टाइम हो सकता है। एंड अनदर थिंग इज़ कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन एक-एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। जैसे आपने पूछा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली वो कुछ क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है लास्ट टाइम आपने उनसे क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर्स नहीं दिए, बट अब वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से पूछ रहे हैं और वो आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। ये कुछ गलत डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं, ओके? वो कुछ पॉजिटिव चाहते हैं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर मेन क्या है ना कि आप एक इस पोजीशन पे हो, आप एक इस पोजीशन पे हो, आप दोनों समझ सकते हो कि इस रिलेशनशिप को इस टाइम पर किस चीज़ की नीड है, आप दोनों काफ़ी समझदार हो, आप दोनों समझ रहे हो, बट द थिंग इज जो चीज़ आप मांग रहे हो ना इस पर्सन से, वो चीज़ के लिए आप कंप्लीटली रेडी हो, वो चीज़ आपको पैनिक नहीं करती है, वो चीज़ आपको एंशियस नहीं फील कराती है, आप ऑलरेडी बहुत फुलफिल्ड हो उन चीज़ों से, तो आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हो। लेकिन एक ये पर्सन भी उस चीज़ की वैल्यू समझ सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इस पर्सन को एंशियस फील कराती है, उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, वो इतना उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। हो सकता है वो अपने आप को उतना लायक नहीं समझते हैं कि वो चीज़ों को संभाल सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, फाइल नंबर 1, कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो मैं यही बोलूँगी कि चीज़ों को ज़्यादा फोर्स मत करो, क्योंकि ये पर्सन खुद में थोड़ा सा परेशान है। वो आपको आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके हाथ से जा रहे हो बिल्कुल ही, तो वो थोड़ा खुद से डिसअपॉइंटेड हैं।
वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उनका उतना इमोशनली कनेक्शन किसी से रहा नहीं है, उन्होंने इमोशनली इतनी चीज़ें फील नहीं करी, तो इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाता है दे डोंट नो। ओके, वो गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, और ये सब चीज़ें सोच करके इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम पर उन्हें लिटरली फील हो रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन में कि आगे कुआ पीछे खाई, उन्हें ऐसी सिचुएशन फील हो रही है क्योंकि कुछ तो आपने उनसे स्ट्रिक्ट तरीके से बात की है, कुछ तो आपने सीरियसनेस मांगी है इस पर्सन से, कुछ तो ऐसा है जो आपने डिमांड किया है कि नाउ आई वांट दिस। अब ऐसी चीज़ें मैं स्मूथली नहीं चला सकती हूँ, तो अब उन्हें थोड़े से एक्शंस लेने पड़ेंगे, उन्हें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। तो आई थिंक वो रेडी भी है, वो रेडी होने के प्रोसेस में है, वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आगे क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप लोगों को इतना टाइम नहीं हुआ है एंड इफ़ यू हैव द कैपेसिटी कि आप वेट कर सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आई थिंक इट्स नॉट एन इशू कि अगर आप उनके लिए वेट करो, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो इफ़ इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड इफ़ आपने ये चीज़ इस बारे में फर्स्ट टाइम उनसे बात की है, देन आई थिंक यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन। बट इफ़ आप इस बारे में हर बार बात करते हो, हर बार आपको सेम रिस्पॉन्स मिलता है और हर बार वो उनका एक अच्छा ही बिहेवियर बाहर आता है, तो इट्स लाइक आपको हर बार सोचना पड़ता है उनके बारे में, तो दैट्स अ पैटर्न। उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि किसी किसी लोगों के लिए, जो सेकंड वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ मुझे आप दोनों के बीच में होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पैटर्न है आई गेस जो काफ़ी 5 साल से भी पैटर्न चल सकता है। तो यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न। ओके, इफ देर इज समवन एल्स जिससे आप बात करना चाहते हो, गो टॉक टू देम, start moving your love life, start moving your love emotions. Okay, don't wait for this person anymore. अगर आप इतना ज़्यादा लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, देन आई थिंक यू शुड मूव फॉरवर्ड, यू शुड नॉट वेट। ओके, यू जस्ट नीड डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे देन यू विल गेट द होल क्लैरिटी इन योर लव लाइफ। बट इफ आपने पहली बार इस पर्सन से इस बारे में बात की है, देन वेट फॉर देम। ठीक है, क्योंकि वो भी चीज़ों को थोड़ा सा प्रोसेस कर रहे हैं। सो या देखो, अभी मैं दोनों के लिए ये बोलूँगी कि ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आप दोनों ही बहुत डिफरेंट फेजेस पे चल रहे हो। ठीक है, तो आपके अपने इशूज़ है, इस पर्सन के अपने इशूज़ है, दोनों में अलाइनमेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एकदम से बहुत अच्छा रिजल्ट मैं आपको नहीं बोलूँगी, मैं आपको फॉल्स होप नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, फॉलो दैट गाइडेंस, वो आपको ज़रूर ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, so that's it, file number 1 people. I hope you got the clarity. I hope you liked the reading. Bye bye, take care. File number 2 people. जब लास्ट टाइम आप दोनों की इंटरेक्शन हुई थी, जब लास्ट टाइम आप दोनों ने बात की थी, तो उस टाइम पर मैं एग्जैक्टली फाइट तो नहीं बोलूँगी, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, थोड़ी सी बहसबाजी आप लोगों के में हो सकती है। थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकती हैं, कि इमोशन ज़्यादा हो गए थे या फिर थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई थी। बेसिकली मैं एग्जैक्टली फाइट नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह का सिनेरियो नहीं दिख रहा है, बट हाँ, थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई थी, थोड़ा सा कड़वाहट आ गई थी आप दोनों के बीच में, क्योंकि क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहिए। यू वांट कि चीज़ें मूव करना स्टार्ट करे, वो फ्लो फिर से आए, आप फिर से उनका लव फील करना चाहते हो, आप फिर से चाहते हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जैसे पहला टाइम था वही टाइम फिर से आए, वही मूवमेंट फिर से आए, एटलीस्ट कुछ हो। बिकॉज मुझे लगता है बहुत स्टक हो गया है आपका रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो आप मिल रहे हो, ना तो आप लोग के बीच में अच्छी बातें हो रही हैं, ना तो कोई फिजिकल इंटीमेसी है, देयर इज नथिंग। इट्स लाइक ए ब्लैंक, डेड डेड फील कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप को। तो आपने उस बारे में बात की हो सकती है, आपने डायरेक्टली बात नहीं करी, बट आई थिंक आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, कि आपकी साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम बाद आप लोग मिले या बहुत टाइम बाद आपकी अच्छे से बात हुई, तो आपने वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन का सेम रिस्पॉन्स नहीं आया।
आपको ऐसा फील हुआ कि ये रिलेशनशिप अब उनके ऊपर बर्डन बन चुका है, ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस क्रिएट हो गई है, ये रिलेशनशिप अब एंड होने जा रहा है, आप लोगों को ऐसी इंट्यूशन आ सकती है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। नाउ लेट मी टेल यू ऐसा क्यों हुआ। दिस इज द सिनेरियो, दिस पर्सन इज मेंटली स्ट्रगलिंग। वो किसी चीज़ से तो अपनी लाइफ में स्ट्रांगली, मुझे करियर दिख रहा है कि वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो किसी पार्ट पे स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ पर वो सक्सेस चाहते हैं। आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ों से थक गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो सॉल्व करने, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में जिन्हें उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, बट उनके अंदर एनर्जी नहीं है उन चीज़ों को सॉल्व करने की, उन चीज़ों के बारे में सोचने की। तो आप भी उन चीज़ों में ऐड हो रहे हो। तो देखो, जब किसी इंसान के अंदर एनर्जी नहीं होती है ना, तो ना तो वो प्यार कर पाता है, ना वो प्यार ले पाता है। ठीक है, वो सिर्फ टायर्ड रहता है हर टाइम। तो नो मैटर हाउ गुड दिस पर्सन इज, कितने भी वो ग्रीन फ्लैग हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ों से थक चुके हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, किसी न किसी चीज़ से वो फेस करे, कोई ट्रॉमा है, कुछ तो है जो उन्हें ट्रिगर कर रहा है बार बार। तो जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी, जब आपकी लाइफ का एक पार्ट भी ना बहुत हैवी होता है ना, तो आपकी हर हर पार्ट आपकी लाइफ में बर्डन फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही सिनेरियो आपके पर्सन के साथ हो रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे पॉइंट पर हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। द थिंग इज, आप स्लोली स्लोली मूव कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। इट्स लाइक कि यू हैव दैट थिंग, बट इस पर्सन के आप एनर्जी डिफरेंस देखो। दिस इज योर कार्ड, दिस इज योर पर्सनस कार्ड। आप एनर्जी डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है। आप इतने अच्छे सिनेरियो में हो, आप इतना अच्छे तरीके से लाइफ को देख रहे हो, और वो इस तरीके से लाइफ को देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को फिगर आउट करके चल रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट इस पर्सन के लिए हर चीज़ बर्डन है, हर चीज़ प्रॉब्लम है। तो आप दोनों सेम लेवल पर हो ही नहीं। इस वजह से उनकी साइड से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, और वो आपकी लव को भी ले नहीं पा रहे हैं। वो कोई डिसीजन नहीं बना रहे हैं कि वो इस रिलेशन पर रहेंगे नहीं रहेंगे। वो कोई डिसीजन नहीं बना रहे, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। इट्स लाइक वो थक चुके हैं, उनके अंदर एनर्जी ही नहीं बची है। बेसिकली उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है किसी भी चीज़ को इस टाइम पर संभालने की, देखने की। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्टक खुद फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन बहुत पीछे फील कर रहे हैं कि वो बहुत पीछे रह गए हैं, और उनके पास प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि उनके प्लान्स आइडियाज़ वर्क नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुद स्टक हो चुके हैं फाइनेंशियली, करियर वाइज और फाइनेंशियली। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग अ लॉट, लाइक अ लॉट। ओके, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन में लेकर आ रही है। So it's not about you, it's about them only. Pile number two people. It's not about your love, your relationship, their love, their relationship. It's only about their career. It's about them. जब तक आप जब आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हो ना, जब आप खुद में खुश नहीं होते हो, तो आप किसी को प्यार नहीं दे पाओगे, आप सामने वाले का प्यार फील भी नहीं कर पाते हो। तो दे आर नॉट रेडी, दे आर जस्ट नॉट रेडी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सब कुछ फिक्स करें, सब कुछ ठीक करें, दे डोंट हैव द एनर्जी करेंटली। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इफ़ यू डू नॉट हैव द एनर्जी, तो लीव दिस पर्सन, गेट आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। क्योंकि फिर आप और स्ट्रगल करोगे। बट इफ़ यू हैव द एनर्जी, देन यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस। क्योंकि इस टाइम पर ये तो रेडी नहीं है किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज फ्लावर्स वे वापस लाने के लिए। ओके, नाउ आई वांट टू सी मोर कि व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर, ताकि आप एक डिसीजन बना सको, आप एक क्लैरिटी लेकर आ। फ्यूचर में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ होगी, या फिर 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ होगी कि एकदम से एक्साइटमेंट आ जाएगी, एकदम से एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, एकदम से बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, एकदम से पर्सन ना यहाँ हो जाएंगे, उनके एफर्ट्स यहाँ, एकदम से वो यहाँ हो जाएंगे, एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा करने लग जाएंगे ये। बट थोड़े से टाइम के लिए, या फिर थोड़े से कुछ घंटों के लिए, फिर एकदम से उनका बिहेवियर बदल जाएगा। तो इट्स लाइक आप एक पैटर्न में आ सकते हो कि एकदम से वो एक्साइटमेंट शो करेंगे, फिर दोबारा से कुछ टाइम के लिए नम, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चुप। तो ये होगा आपके फ्यूचर में। तो बेसिकली इट्स लाइक कि वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी है, वो जो क्लाउड है वो इतना बड़ा है कि
छोटे छोटे एक्साइटमेंट से ही आप दोनों आगे बढ़ोगे। वैसे परमानेंट चेंज आने में थोड़ा सा टाइम है, चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। एक तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। मुझे लग रहा है आप भी अपनी साइड से थोड़े से टॉक्सिक हो जाते हो। आप थोड़े, हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हो। आप भी इस पर्सन को लाइक कोप कर रहे हो, बार बार एक ही कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, बार बार आपके भी ब्रूटल वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स लाइक आप भी हार्श हो जाते हो और ये पर्सन भी वही हार्शनेस शो करने लग जाते हैं। आप दोनों के बीच में एक तो सॉफ्टनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। बी सॉफ्ट पाइल टू, बी सॉफ्ट विद ईच अदर, बी सॉफ्ट। बेशक कितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, कितनी प्रॉब्लम है, बट आप अपनी जो बात करने का टोन है उसको थोड़ा सा लो करो, वो पिच को लो करो, अपनी बात को आराम से बोलो। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी ना, तो चीज़ें भागना स्टार्ट होंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा भगा रहे हो चीज़ों को, उस चीज़ के लिए पर्सन रेडी नहीं है। नाउ let me tell you a very beautiful thing of this person. Feeling wise this person is feeling a lot currently. उस टाइम की नहीं बोल रही, इंटरेक्शन के टाइम पे, करेंटली की बात। करेंटली ये पर्सन चाहते हैं, वो आपकी तरफ बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं वो अपना लव आपको फील कराए। वो ना आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं और आई थिंक आप उनको वो इमोशनल कनेक्शन नहीं दे रहे हो। या यू आर ऑल्सो नॉट रेडी, फाइल टू, यू आर ऑल्सो नॉट रेडी। देखो, दिल से ये पर्सन आपके होना चाहते हैं, दिल से ये आपके पास आके रोना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहते हैं, बट आप उनको एक ऐसा ट्रीटमेंट दे देते हो, आप हार्श हो जाते हो, आप एकदम रूड हो जाते हो, आप बिल्कुल ही बिल्कुल आपकी टोन हाई हो जाती है। कुछ तो ऐसा है जिससे पर्सन और ट्रिगर हो जाते हैं। तो इमोशनली पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बट मेंटली वो फ्रस्ट्रेट होकर के फिर आपसे दूर जाते हैं। मेंटली उन्हें आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मेंटली उनके अंदर भी एक गुस्सा एंटर हो जाता है, ईगो एंटर हो जाता है कि यू आर नॉट लिसनिंग। तो दैट्स द प्रॉब्लम। आपको थोड़ा सा, आपको थोड़ी देर के लिए अपना ओपिनियन हटाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब ये पर्सन अपना कुछ भी सामने रखते हैं, आप अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं। यू आर नॉट बीइंग अ गुड लिसनर। लिटरली ये प्रॉब्लम मुझे आप लोगों के अंदर लग रही है कि थोड़ा सा सुनने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो आप गुड लिसनर बनो, एकदम से लड़ाई झगड़े मत शुरू करो। अगर आप नहीं करोगे तो आई थिंक फिर वो भी नहीं करेंगे, देन तभी उनके अंदर मूवमेंट आएगी। अगर आप लड़ाई झगड़े करके उनके अंदर मूवमेंट चाहते हो, वो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान है। आपको शांत होना पड़ेगा। आप शांत होगे, वो आपकी एनर्जी को फील करेंगे, तभी कुछ होगा। ओके, या तो कम्युनिकेट वेल। आप भी गुड लिसनर बनो, आपके पर्सन भी फिर गुड लिसनर बनेंगे। या दिस इज द मैसेज। मैंने स्टार्टिंग में ही द लवर्स कार्ड देखा था आप लोगों के लिए। द लवर्स बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है द लवर्स का, बट उस ब्यूटी तक आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको सब कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, तो बी देयर फॉर ईच अदर। या so that's all. File number 2. I hope you liked the reading. I hope you got the clarity. So that's all from my side. Bye bye, take care.